हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी रिलेशंस देखे थे, उसका थोड़ा सा एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ए इक्वल्स टू दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि सीन कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम है, यानी कि लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये एम मास का हमने ब्लॉक मान लिया इसे। कोई फ्रिक्शन वगैरह हम नहीं मान रहे। साथ ही साथ ये एक्सट्रीम मान लें, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ तक ब्लॉक मैक्सिमम जा सकता है। दिस वन इज द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये x बराबर अगर हम इसको 0 माने तो आप बोलोगे फिर तो ये x बराबर प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करें तो कई जगह कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। ये आपका हो जाएगा a, 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का हो जाएगा माइनस a, 0। और ब्लॉक मान लीजिए लेटर सपोज कहीं यहाँ पे है ऑक्सीलेशन के वक्त। ये ब्लॉक हम मान लिए कि ये एक्सट्रीम के टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स द एक्सट्रीम, और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है, लेटर सपोज हमने मान लिया x, तो इसके पास जो भी एक्सेलरेशन होगा ना वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज अपोजिट, acceleration is opposite to the displacement। ठीक है ना। यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन है। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो टुवर्ड्स राइट हो रहा है, इसका मतलब इसके पास जो भी एक्सेलरेशन होगा ना ये लेफ्ट की तरफ होगा। और चूंकि ये x डिस्प्लेसमेंट पे है तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है। ऐसे मान लो एक ही लेफ्ट में आ रहा होता ना ब्लॉक, तो इसके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो राइट की तरफ होता। कहने का मतलब एक्सेलरेशन विल ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिर्फ एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसके साथ भी यही सीन होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन की बात करें, भाई ये तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने एक्सेलरेशन देख लिया, पर्टिकुलर पोजीशन पे कि वो x डिस्प्लेसमेंट पे था तो वहां पे हमने एक्सेलरेशन देख लिया। अगर हम बात करें एट एक्सट्रीम की, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब कि x इज इक्वल्स टू हम किसकी बात कर रहे हैं, a की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम का मतलब यही हुआ ना कि वो a पे है। उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, चलो हम एक्सेलरेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि माइनस साइन तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे a रखना पड़ेगा। और इस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और ये हमने क्या निकाला है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है। अगर बात करें मीन पोजीशन की, यानी कि एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कहने का मतलब कि वो टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी x इज इक्वल्स टू हम 0 की बात कर रहे हैं। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे हम बात करें, उस केस में जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आपको पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, चूंकि x 0 है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो गया, 0। कहने का मतलब कि जब पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से गुजरता है उस वक्त उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी कि यहाँ पे एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा ओमेगा स्क्वायर ए, हम मॉड की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में। तो एक तो ये हमने रिलेशन वहां पे जाना था। दूसरे रिलेशन की हम बात करते हैं, सॉरी उसके बाद हमने देखा था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द SHM, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM में हमने देखा था d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा फॉर्म था, इट वॉज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक
मोशन। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म था। दूसरी बात, इसी का जो सॉल्यूशन हमने निकाला था वो निकल के आया था, सॉरी, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, ये इसी का सॉल्यूशन निकल के आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे सब सारे टर्म्स के बारे में हम जाने थे। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ करता था, फाइव आपका इनिशियल फेज हुआ करता था, ओमेगा टी प्लस फाइव ये कंबाइन को हम बोलते थे फेज, साथ ही साथ x किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। ठीक है, अच्छा x तो हमारे पास आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम बात करें, ठीक है, वेलोसिटी की, कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो अब अगर वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा dx ओवर dt। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू आपने रख दिया a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से आपने देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू निकल के आ गया था a ओमेगा, और ये था कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये वेलोसिटी निकल के आ गया था, साथ ही साथ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद हमने वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, फिर वेलोसिटी की हमने मिनिमम वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो आप बोलोगे यार कि कॉस ऑफ जे ओमेगा टी प्लस फाइव ये जब मैक्सिमम होगा ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो v भी क्या होगा, उस केस में मैक्सिमम होगा, तो v आपका मैक्सिमम हुआ, और ये क्या हो जाएगा, a इंटू ओमेगा के बराबर। और ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब आप ये मत कर देना कि सर इसका मिनिमम वैल्यू तो -1 होता है, फिर तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू -a इंटू ओमेगा होगी। देखो माइनस सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक बात समझ में आ रही है। तो चाहे वो राइट की तरफ जा रहा हो, चाहे लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हुआ करती थी। और इसको हमने एक और रिलेशन के थ्रू निकाला था, और वो रिलेशन क्या था आपका, दैट वाज कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमने देखा था एट x इज इक्वल्स टू a पे जो v हुआ करता था वो होता था 0, एंड एट x इज इक्वल्स टू 0 पे v की वैल्यू हुआ करती थी a ओमेगा, और यही वैल्यू मैक्सिमम थी। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब कि कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती थी ये होती थी 0। एक्सट्रीम मतलब x इज इक्वल्स टू a की बात कर रहे हैं, और ये x इज इक्वल्स टू हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं। इसके बाद चलो हमने वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे देख लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हो अगर हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़े, तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास है a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो आप बोलोगे यार कि वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर दो ना टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया a इज इक्वल्स टू, a ओमेगा कांस्टेंट है, चलो हमने बाहर कर दिया a ओमेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, तो माइनस हम पहले लगा दें, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ओमेगा टी प्लस फाइव भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, 5 का 0 ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, तो एक और ओमेगा आ गया यहाँ पे। तो फाइनली हमको क्या मिला, -a, और ये ओमेगा ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रिलेशन आपके सामने मिला एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का, और ये हमने पिछले लेक्चर में नहीं देखा था। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जरा इसके भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लीजिए, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, ओके। तो आप जरा देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, +1 होती है।
ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि मिनिमम -1 होती है तो माइनस कर देंगे, तो आप ये मत समझिए, ठीक है ना। माइनस सिर्फ डायरेक्शन वगैरह को दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा उस केस में जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा a मैक्स, और यहाँ पे आप रख सकते हैं -a ओमेगा स्क्वायर, और साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव कितना हो गया आपका, ये तो हमने +1 कर लिया। उस केस में जो एक्सेलेरेशन था वो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो होती है -a ओमेगा स्क्वायर होती है। दूसरी बात, सॉरी, तो हमने क्या क्या देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देख लिया, साथ ही साथ हमने बात कर ली एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, प्लस माइनस से, वो राइट में प्लस ए तक जा सकता है, लेफ्ट में माइनस ए तक जा सकता है। वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ए ओमेगा होती है, उसकी स्पीड की, उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड की बात करें। ऐसे जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज -a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, माइनस ये बता रहा है ना कि आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे भी आप सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना कि इसका मैग्नीट्यूड अब बताओ मैक्सिमम कितना होगा, तो आप बोलोगे सिंपल a ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बड़े कमाल की हमें दिख रही है, आपने शायद नोटिस किया होगा। अब आप समझिए, यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर, और ये a को इधर कर लो तो ये आपका हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आप बोलोगे यार यही तो आपका x हुआ करता है ना, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, विच इंप्लाइज यहां से भी आपको साफ साफ दिख रहा है a इज इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर x। तो आप देखेंगे कि घूम फिर के रिलेशंस वही आ गया जो स्टार्टिंग में हमारा था, a इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर x। तो हमने एक्सीलरेशन वगैरह के बारे में डील कर लिया, साथ ही साथ हमने वेलोसिटी का डील कर लिया। अब थोड़ा सा एक डायग्राम के जरिए ये चीज़ हम समझ लेते हैं, और वो वही है, फिर से हम वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया कोई प्लेन सरफेस, और एक लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिसके अबाउट जो है मोशन वगैरह हमें देखना है। ये आपका हो गया लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक बात और, जी हम राइट एक्सट्रीम की बात कर ले यहाँ पे, चलिए दिस वन इज द राइट एक्सट्रीम, और इधर हम बात कर ले रहे हैं लेफ्ट एक्सट्रीम की, ठीक है। ये जो लाइन है ये x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, हमने मान लिया कि मास m है, ठीक है ना। इसी x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है जी, और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू हमने मान रखा है प्लस है, ये एम्पलीट्यूड इधर है, ये लेफ्ट में मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, ये आपका हो गया m, और ये x इज इक्वल्स टू हो गया माइनस है। कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आप बात करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 और इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -a,0, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जब t इक्वल्स टू 0 पे यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ था तो ये, और हमने ये मान लिया ना कि ये राइट के टूवर्ड्स जा रहा है, हमने ये मान लिया कि राइट के टूवर्ड्स जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है इधर। तो ये जाते वक्त ऑब्वियस से बात है कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि ये ब्लॉक इस वाले पॉइंट को क्रॉस किया होगा इसने, और हमने मान लिया लेट अस सपोज कि ये यहां से जो है ये x यूनिट की डिस्टेंस पे है, सॉरी यहां से जो है ये x यूनिट की डिस्टेंस पे है, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या है, x है। अब x पे क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं। अब बोलोगे यार कि चूंकि मोशन इधर हो रहा है ना, मोशन तो इधर हो रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अब बोलोगे x पे तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, वो कितना कैलकुलेट किया है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसके पास वेलोसिटी होगी दाहिने तरफ, क्योंकि टुवर्ड्स राइट जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ।
हम बोले कि अच्छा बताओ व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बारे में आप कुछ प्रिडिक्शन करो। अब बोलोगे यार कि एक्सीलरेशन का क्या है कि वो तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दाहिने तरफ हो रहा है तो इसके पास जो भी एक्सीलरेशन होगा ना वो एक्सीलरेशन होगा लेफ्ट की तरफ ऐसे, और वो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। माइनस हमने सिर्फ इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ही दिखा दी, तो माइनस अपना भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ यहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, इस ब्लॉक पे। तो आप बोलोगे यार कि फोर्स F इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया m, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया फोर्स की वैल्यू। ठीक है ना, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स भी तो किधर लगेगा, ये फोर्स भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा जब ये एक्सट्रीम पे आया तो यहाँ पे तो हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है मैक्सिमम, और ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। माइनस शो कर रहा है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है ना, एक्सीलरेशन किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब हमेशा याद रखिएगा मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो मीन पोजीशन आपकी ये है तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी हमने वहां पे देख लिया, ये यहां तक पहुंचा और वापस आया। वापस जब ये लौट रहा होगा इस डायरेक्शन में, जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा लेफ्ट की तरफ, तो मीन पोजीशन पे इसके पास वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम हुआ करती है, ये हमने देखा था। और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है a टाइम्स ओमेगा के बराबर। इसके पास जो है एक्सेलरेशन जीरो होता है, साथ ही साथ इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। और जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया तो आप बोलोगे अगर ये यहाँ पे कहीं है और ये लेफ्ट में जाते वक्त यहाँ पे कहीं था, तो आप बोलोगे इसके पास एक्सेलरेशन, और ये भी हम मान लें यहाँ से ये x यूनिट की अगर डिस्टेंस है तो आप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, और एक्सेलरेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स मीन। फोर्स की बात करोगे तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर इसके पास फोर्स हो जाएगा। यहाँ भी वेलोसिटी जो होगी आपकी जीरो होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस ये बता रहा है कि चूंकि लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करके आया और जो एक्सेलरेशन है वो राइट की तरफ होगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने के लिए प्रिपेयर हैं पूरी तरह से। बाकी यहाँ पे देखो एनर्जी वगैरह की चूंकि अभी हमने बात की नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, तो फिलहाल अभी ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स अब तक पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, और ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 2 sin 5 pi t प्लस पाई बाई 3, ऐसा गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब भी आपको ऐसे चीजें दिखें, इक्वेशन क्या हमारी x इज इक्वल्स टू 2 sin 5 pi t प्लस पाई बाई 3, तो इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल्स टू 2 sin 5 पाई t प्लस पाई बाई 3। देखो जब भी आपके सामने एसएचएम की इक्वेशन गिवन हो ना, तो आप उससे काम करिए कि उसे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप सबसे पहले कंपेयर करिए, जो भी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट का फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती थी, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये आपका हो जाएगा 5। जब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, जब भी आप कंपेयर करोगे तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। अब बोलोगे यार कि a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, तो आप साफ साफ यहां पे लिख सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 2। ठीक है, साथ ही साथ साइन की जगह पे साइन, ओमेगा की जगह पे क्या है, तो आप बोलोगे यार ओमेगा की जगह पे तो क्या है 5 पाई है, तो ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 पाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, और चूंकि ओमेगा आपकी एंगुलर
वेलोसिटी होती है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये आपका मीटर है। शुरू में हालांकि वो लिखना हम भूल गया, ये जो भी पैरामीटर्स है ना, ये आपका x जो है ये मीटर में गिवन है, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख लीजिए जो x है इन मीटर। तो हमने ओमेगा भी देख लिया, साथ ही साथ अगर हम बात करें फाई की, तो देखो फाई की जगह पे क्या है, अब बोलोगे यार कि फाई की जगह पे यानी जो इनिशियल फेज है इसका वो पाई/3 है, तो आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू पाई/3, ठीक है। और ये पाई/3 किस में होगा, तो ये रेडियन में होगा आपका, ठीक है। अब जो भी चीजें हमसे पूछी हैं उस पर एक एक करके आते हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड, तो अभी हमने देखा कि जो एम्पलीट्यूड होगा इसको आप कंपेयर करेंगे x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई से, तो आप देखेंगे एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, तो एम्पलीट्यूड 2 के बराबर है, तो ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 मीटर। एक तो ये आंसर हुआ एम्पलीट्यूड। साथ ही साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, ओमेगा भी हमने देखा 5 पाई के बराबर है ये, तो ओमेगा आपका हो जाएगा 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो आप एक बात ध्यान से समझिए, ओमेगा इक्वल्स टू हमने लिखा था 2 पाई बाई टी, पिछले थियरीज लेक्चर में हमने पढ़ा है। क्योंकि हमें टाइम पीरियड की बात करनी है तो यहाँ से लिख सकते हो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 पाई, ये कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/5 सेकेंड आ गया, ठीक है ना, 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f हमने लिखा था, हमने बोला था ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, f आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमें तो f निकालना है ना, तो f इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा हमने कितना कैलकुलेट किया, तो ओमेगा हमारा 5 पाई है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाई ये आपका 2 पाई, ये पाई से पाई कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, जो कि ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है ये होती है हर्ट्ज। हमने थियरी लेक्चर में ये सारी चीजें कवर की हैं। दूसरी बात कि आप देखो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है 2/5, विच इंप्लाइज ये 1/2/5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और आप देखेंगे यहां भी हमने क्या निकाला है 5/2 ही तो कैलकुलेट किया। आगे मैक्सिमम वेलोसिटी यानी स्पीड मैक्सिमम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक मिनट, तो मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम आप स्पीड ही कैलकुलेट करिए, क्योंकि माइनस वगैरह जो है ना वो आपको डायरेक्शन वगैरह से बताता है। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा a इंटू ओमेगा के बराबर, तो v मैक्स इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी a ओमेगा, और a की वैल्यू कितनी है ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ना, 2 था आपका, 2 इंटू ओमेगा हमने कितना कैलकुलेट किया है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है 5 पाई है, तो 2 इंटू 5 पाई, तो 5 इंटू जा कितना हो जाएगा 10 पाई, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक्सीलरेशन मैक्सिमम की बात करें तो ये ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होता है, माइनस हम नहीं लगा रहे, ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं फिलहाल। तो ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग 5 पाई, तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई का स्क्वायर इंटू एक्सीलरेशन, सॉरी एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड हमारा आई थिंक निकल के आया था, एम्पलीट्यूड हमारा 2 मीटर निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, तो 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 पाई स्क्वायर इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 50 पाई स्क्वायर, और ये चूंकि एक्सीलरेशन है ना, इसकी जो यूनिट हो जाएगी ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इनिशियल पोजीशन है t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है कि भैया मोशन स्टार्ट हुआ कहां से है जी, चलो देख लेते हैं ना। तो जो हमारा इक्वेशन है
अब देखिए जरा, यही हमारा इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन में हमें वो पोजीशन बताना है जब टाइम 0 हुआ करता था, यानी इनिशियल पोजीशन। तो अब बोलोगे ये आसान है, t इक्वल्स टू 0 करो, यानी कि इनिशियल पोजीशन हमें निकालना है। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का मतलब एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 हम उस टाइम को मानते हैं जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया जाता है फिजिक्स के अंदर, हालांकि t इक्वल्स टू 0 का कोई सेंस नहीं बनता। तो t को अब 0 करो, तो x इज इक्वल्स टू, हम कब निकालना है, एट t इक्वल्स टू 0 पे निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 एंड दिस इज साइन, ये हो गया 5 पाई इंटू t को तो हमने 0 कर दिया, प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये तो टर्म 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 का जो मतलब है 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3 बाई 2। तो ये 2 और ये √3 बाई 2, ठीक है, 2 से 2 कटा, तो x t इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या मिला, √3 मीटर। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो इनिशियल पोजीशन है, जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो एट t इक्वल्स टू 0, तो x एट t इक्वल्स टू 0 हमारा कितना निकल के आया, √3 मीटर निकल के, प्लस में निकल के आया, ठीक है ना। अभी हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे कि सिचुएशन कैसा रहा होगा। अच्छा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर आप जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था उसको आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो अब जरा देखिए कि हमारे सामने ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। कब, जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन बन जाएगा आपका कॉस, ठीक है ना। ये आपका वैसे उतार देंगे आप कि 5 पाई t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। फिर उसके बाद 5 पाई t होगा डिफरेंशिएट, तो इसका कितना हो जाएगा, इंटू 5 पाई। तो 5 टू जा 10 पाई, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज 10 पाई कॉस ऑफ 5 पाई t प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से हमें मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, आप इसको साफ साफ ऐसे बोल देते कि यार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने पढ़ रखा है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां से क्या करना है आपको, सारे के सारे टर्म्स आप रखिए। तो v इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी थी, आप पिछला वाला स्लाइड देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक है ना। अब देखिए ए की वैल्यू है 2, या फिर आप यहां से भी सब कुछ देख सकते हैं, जहां पे भी तो देख ही रहा है, ए इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा ए, सॉरी ए की वैल्यू हो गई 2, ठीक है ना। ओमेगा, ओमेगा हमने जो निकाला है वो क्या है, 5 पाई, तो 2 इंटू 5 पाई कॉस ओमेगा टी, यानी ये आपका हो जाएगा 5 पाई टी प्लस 5, आपको साफ साफ देख के ही लग रहा है 5 कितना है, पाई बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 3। ये 2 5 जा 10, तो v इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10 पाई कॉस ऑफ 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। अब देखेंगे वही चीज निकल के आया। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये क्या मिला हमें, ये मिला 10 पाई टी कॉस ऑफ 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। आई थिंक यही होना चाहिए, 10 पाई टी कॉस ऑफ 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ओके, आगे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकालो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर जो हमने पढ़ रखा है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं ना, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ओमेगा, ओमेगा आपका कितना था, 5 पाई था, तो 5 पाई का स्क्वायर, और एक्स आपका कितना था, एक्स तो शुरू में इक्वेशन गिवन है ना, आपका जो इक्वेशन गिवन था वही तो एक्स था, और ये कौन सा इक्वेशन गिवन है आपका, एक्स इक्वल्स टू 2 साइन 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा
सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2 sin 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो ये जब भी आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस का माइनस रहने दो, 25 ये होगा, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50। तो आपका हो जाएगा 50 पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये हो गया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, मतलब इनिशियल जब भी बात करें ना, मतलब t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है एट t बराबर 0 के, ठीक है ना। तो आप वेलोसिटी निकालिए, कब की वेलोसिटी निकालनी है, t बराबर 0 की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या दे रहा है आपको कि किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमें किसी भी टाइम पे नहीं निकालना, हमें t इक्वल्स टू 0 पे निकालना। तो आप इसी में क्या करिए, t को आप 0 कर दीजिए। एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। v आपका हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो a की जगह पे आपका है 2, ओमेगा है 5 पाई। एक मिनट, यहाँ पे t नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे t नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी है 2, ओमेगा है आपका 5 पाई, तो 2 5 जा 10 पाई। ये आपका हो जाएगा 10 पाई कॉस ऑफ 5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यही निकला है ना। हाँ 10 पाई है, वो टी हमने गलती से वहां पे लिख दिया था। चलिए, तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे देख लें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इसी में आपको टी को 0 करना है, तो 10 पाई आपका रह जाएगा, आपका हो गया 10 पाई, और ये हो गया कॉस ऑफ, ये 0 करेंगे, टी को 0 करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा पाई बाई 3 बचेगा, ठीक है। तो cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 आपका होता है 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई इंटू 1/2, ये 2 से कट गया, 2 5 जा 10। तो आपका मिल गया वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0। ये कितना मिल गया आपका, 5 पाई के बराबर मिल गया, ठीक है। चलिए इनिशियल एक्सेलेरेशन की भी बात कर ली जाए। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन की जब आप बात करोगे तो एक्सेलेरेशन वाला हमारा एक्सप्रेशन क्या है, इनिशियल एक्सेलेरेशन मतलब एट टी इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन हम निकालने जा रहे हैं कब, टी इक्वल्स टू 0 पे। तो एक्सेलेरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो कई सारे तरीके हैं, एक तो हमें ये पता है ना कि टी इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन क्या है, पोजीशन उसकी एट एक्स इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 पे √3 था। तो सिंपल यहाँ पे आप √3 रख दो ना, तब भी एक्सेलेरेशन आपको पता चल जाएगा। तो यही काम करते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा हमारा हुआ करता था 5 पाई, तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई का स्क्वायर, और x हमारा कितना निकला है, t इक्वल्स टू 0 पे √3। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 पे, ये 5 5 से 25, तो ये आपका हो जाएगा -25, और ये √3, और ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस को लेके घबराना नहीं, माइनस आपको डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम जाने, ठीक है। अब इसको अगर डायग्राम के जरिए थोड़ा सा हमें समझना हो कि मतलब क्या सिचुएशन रही होगी, वो अगर थोड़ा सा हमें देखना हो तो आप इसको आप बता सकते हो। आप इसको बोलोगे ऐसा कुछ कि चलिए हमने मान लिया कि ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल या कोई सरफेस है, एंड दिस वन इज लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमने मान लिया, और ये जो है ये x इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था,
x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड यानी a, और ये कितना था 2 मीटर था। ओके, t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने देखा कि जो पोजीशन थी वो √3 हुआ करती है, और प्लस में √3 आया है। एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा कि t इज इक्वल्स टू 0 जो पोजीशन है प्लस √3 मतलब वो दाहिने तरफ गया है। एट t इज इक्वल्स टू 0 कहीं ब्लॉक यहाँ पे है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, मास मान लो m है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है √3 मीटर है। ऑब्वियस सी बात है √3 मीटर है, इसका मतलब, और देखो वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी आपकी जो है वो पॉजिटिव निकल के आई है t इक्वल्स टू 0, और वेलोसिटी कितना निकला है 5 पाई, यानी स्पीड जो है प्लस में निकला है, मतलब ब्लॉक किधर जा रहा था, ये प्लस की तरफ जा रहा था, ठीक है ना, और ये किस स्पीड से जा रहा है v इज इक्वल्स टू 5 पाई से जा रहा है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है जब ये राइट में जा रहा है ना तो इस पे एक्सेलरेशन लेफ्ट में रहा होगा और एक्सेलरेशन माइनस आया होगा, तो अब देखिए ना एट t इक्वल्स टू 0 जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, वो माइनस में आया भी तो है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है a इक्वल्स टू -25 √3 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऐसे सवालों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स के, क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो जाता है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और अपना अगला सवाल है, अब वो भी यही है, आप ये चाहो तो खुद से कर सकते हो, यहाँ पर भी वही काम करना है हमने। आप सिंपल इसको कंपेयर करिए जो हमारा स्टैंडर्ड होता है x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ, ये आपका हो जाएगा ओमेगा t प्लस फाइव। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू, अब देखिए a की जगह पे क्या है, अब बोलोगे 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर। ओमेगा की जगह पे क्या है 5 है, तो आप बोलोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। और साथ ही साथ 5 मतलब इनिशियल जो फेज है वो है आपका π/6। तो ये सारी चीजें तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल्स टू आपने लिखा 10 मीटर, दूसरा क्या ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा हमने देखा वहां पे कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड। वी मैक्स, और वी मैक्स होता है a इंटू ओमेगा के बराबर, a की वैल्यू क्या है 10 और ओमेगा है आपका 5, तो 10 5 जो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। साथ ही साथ a मैक्स, हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये आपका होता है ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5, सो दिस इज 5 का स्क्वायर, और a की वैल्यू है आपकी 10, तो 5 5 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, वही चीज इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है t इक्वल्स टू 0 पे, तो इसमें आप क्या करो t इक्वल्स टू 0 करो, यानी एट t इक्वल्स टू 0 पे क्या सीन बनने वाला है, तो अब जब t 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x आपका निकल के आएगा 10 साइन ऑफ, ये वाला पूरा टर्म 0, सिर्फ क्या मिला π/6, और साइन π/6 आपका होता है 30 डिग्री, और साइन 30 होता है 1/2, तो 2 5 10, तो x हमें निकल के आ गया t इज इक्वल्स टू कितना पे 0 पे, कितना निकला, दिस इज 5 मीटर, ठीक है। तो जो इनिशियल पोजीशन थी वो आपकी थी x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब चलो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देख लेते हैं, तो डायरेक्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको पता है ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा है 5, और ये कॉस ऑफ ओमेगा यानी 5t प्लस 5 हमारा कितना है, ये हमारा गिवन है π/6, तो 10 पंजे 50, तो ये आपका हो जाएगा 50 कॉस ऑफ 5 प्लस π/6, तो ये हमारा निकल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और x, तो x आप देखिए ना जो इक्वेशन आपके सामने गिवन थी कितना है 10 साइन 5t प्लस π/6, तो ये आपका हो जाएगा 10 साइन 5t प्लस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25,
सो दिस इज -25, 25 इंटू 10 250 हो जाएगा ना, तो कर दो 250, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 5t प्लस पाई बाई 6। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है कि t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी हमारी निकली है ना, वो ये निकली है, और ये वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन हमें क्या करना है, हमें t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी निकालनी है ना, तो ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पे, t इक्वल्स टू 0 पे, तो इसी में आप क्या करो, t को 0 कर दो। 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 cos ऑफ, ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, पाई बाई 6, cos पाई बाई 6, पाई बाई 6 कहने का मतलब कि आपका हो गया 30 डिग्री, cos 30 आपका होता है √3/2, तो आपका हो गया 50 √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 25 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। इनिशियल एक्सीलरेशन, यानी कि यहां भी वही बात कर रहा है, एक्सीलरेशन कब निकालना है, t बराबर 0 पे कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन का हमारे पास क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है ना, ये आपके सामने गिवन है, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इसी में t को आप 0 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा -250, और ये हो गया साइन ऑफ, ये t को आपने 0 किया, ये पूरा टर्म 0 बचेगा पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -250 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, एंड दिस विल बी 1/2, तो ये आपका हो जाएगा -125, आई थिंक ये आपका हो जाएगा -125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब v at x इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 6 मीटर पे क्या वेलोसिटी है। अरे भैया, हमने तो पढ़ रखा है पहले ही कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो वो होता है ओमेगा √a² माइनस x²। ठीक है, तो आप निकालो, तो यहाँ पे ओके, तो v x इज इक्वल टू कहाँ पे, 6 मीटर पे निकालना है ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हम लोग कैलकुलेट किया है, 5 है ना, तो ठीक है, ये आपका है 5 ये आपका है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस x बराबर 6 की बात कर रहा है, तो 6 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5, 10 स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 100 माइनस 36 64, 64 से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 8, तो 5 × 8 = 40, ये आपका हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v at x इक्वल्स टू 8 पे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, v x इक्वल्स टू 8 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा आपका हो गया 5 ये आपका हो गया 10 स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 8, 8 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5, 10 स्क्वायर 100 माइनस 8 स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया 36, 36 से आपका स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 6, तो 5 6 जा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक्सीलरेशन देख लेते हैं ना, x इज इक्वल्स टू -5 मीटर पे। ओके, तो आपको पता है यार कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है -ω² x डिस्प्लेसमेंट या x का पोजीशन अगर x है तो ये होगा, तो x इक्वल्स टू -5 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और x की वैल्यू है -5 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा -5। ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन निकाला है x बराबर कहाँ पे, -5 मीटर पे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 25 25 5 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यार कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हुआ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब दाहिने तरफ लग रहा होगा, अपोजिट लगता है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सेलरेशन देखिए आपका ये पॉजिटिव आया। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 7 मीटर पे एक्सेलरेशन निकालना है, x इज इक्वल्स टू 7 मीटर पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, -ω²x, सो दिस विल बी माइनस ओमेगा की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, x की वैल्यू 7, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 25 25, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, तो ये आपका हो जाएगा -175 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमने देखी, 2 क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे पिक किए थे, और इसमें ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारी इक्वेशंस थी। क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट में आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है,
बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक एक और क्वेश्चन होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, अ पार्टिकल ऑन अ प्लैंक इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग है केस, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है और इसका जो इक्वेशन है वो दे रखा है आपको, ए साइन ओमेगा टी। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन मास एम वेन। कह रहा है प्लैंक जब एट मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये पहला पार्ट है। कह रहा है प्लैंक जब आपका मैक्सिमम हाइट पे होगा उस केस में आप बताओ कि क्या है नॉर्मल फोर्स क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लैंक है ठीक है ना, ये आपका है प्लैंक। इस समय फोर्स क्या लग रहा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा और ऊपर एक्ट हो रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम है, ये कौन सी लाइन है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, तो अब देखेंगे कि ये आपका है इक्विलिब्रियम, ये प्लैंक है, ये मास m, तो ऊपर आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन n और नीचे आपका हो गया mg। और आपको पता है ना कि जो इक्विलिब्रियम का सीन होता है वहां पे a की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे अगर जीरो है एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या होंगे, नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो n को आप किसके बराबर लिख सकते हो, mg के बराबर यहाँ पे, ठीक है। हुआ क्या है कि ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, इक्वेशन आपको देख के लगेगा कि एम्पलीट्यूड क्या है, ए के बराबर है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ए, ये y बराबर क्या है, प्लस ए, मतलब ये प्लैंक यहां पे आ गया, ये कुछ सीन है, ये m मास का, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम आपसे बोले कि अच्छा यहाँ पे फोर्सेस वगैरह आप दिखाओ, तो बोलोगे फोर्स को दिखाना क्या है, सब कुछ तो वही तो है। यहाँ पे नीचे लगेगा आपका mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, साथ ही साथ ये चूंकि एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है ना, तो इसके पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और वो इक्विलिब्रियम की तरफ होगा, और वो आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। माइनस सिर्फ ये बता रहा है ना कि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए हम यहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस वाले केस में। तो आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि ऐसा कोई सीन है, अगर ये आपका m है, इस पे ऊपर नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, साथ ही साथ जो इसके पास एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। हमने माइनस हटा दिया क्योंकि डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब आपको पता है कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, ये आपका हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास m, और एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। हमें तो n कैलकुलेट करना है ना, n को उधर कर लो, तो आपका हो जाएगा n इज इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया, कब, जब ये SHM के दौरान ये एट हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट, यानी जो प्लैंक था ना, ये पूरा प्लैंक ही SHM कर रहा है। आप समझिएगा, जो पूरा प्लैंक है ना, ये पूरा प्लैंक ही SHM कर रहा है, जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है। सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहा, प्लैंक ही कर रहा है। सिर्फ ब्लॉक कर रहा होता तो या फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की तो हम बात ही नहीं करते ना। चलिए दूसरा, तो ये तो पहला पार्ट था। अगले पार्ट में देखते हैं व्हेन इट इज एट अ मैक्सिमम डेप्थ। ये जब मैक्सिमम डेप्थ पे होगा तब क्या सीन है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इधर कहीं मैक्सिमम हाइट हुआ करती है, यानी y इज इक्वल्स टू प्लस ए, और मैक्सिमम डेप्थ कहीं यहाँ पे होगा, ये y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस है। कह रहा है कि प्लैंक जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है, मैक्सिमम डेप्थ पे आ चुका है, यही प्लैंक जो है वो SHM कर रहा है ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो यहाँ पे जब है तब क्या सीन होगा, आप बोलोगे यार कि mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है ना। चूंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है ना, तो जो भी एक्सेलरेशन रहा होगा a, वो ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर ये रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा माना जाए क्योंकि एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ है। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस एम जी इक्वल्स टू मास m, और एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। सो n की वैल्यू आपकी हो गई mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर ए। तो आप देखेंगे कि वहां पे तो माइनस करके आया था,
यहाँ पे प्लस करके आया। इसका मतलब कि ये n की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये भी पूछ सकता था कि बताओ नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो यही हो सकती है। और जो पिछला वाला सीन था ना हमारा, वहां पे जो n निकल के आया था, ये n की जो है ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखते हैं कि भाई बीच में कोई रैंडम पोजीशन पे भी तो बात कर सकता है ना, बात किया भी है कि व्हेन प्लैंक इज एट y डिस्टेंस अबव द मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका है मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपका है एक्सट्रीम यानी y इक्वल्स टू प्लस a, लेकिन कह रहा है कि बीच में कहीं पे प्लैंक है, यानी कि एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है लेकिन मीन पोजीशन से अबव है। और कितना ऊपर है? y ऊपर है। कितना ऊपर है? y ऊपर है। तो ये आपका हो गया m, ठीक है। फोर्सेस वगैरह दिखाओ, mg नीचे की तरफ, साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये जा किधर रहा है? y ऊपर है लेकिन जा तो ऊपर ही रहा है ना अभी ये, ठीक है। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमेशा मिनी पोजीशन की तरफ ही होगा, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो यहां पे अगर आप एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू ए। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर। भाई x डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो y डिस्प्लेसमेंट में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपका हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू m, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस लगाने का मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा रखी है। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू, n को उधर कर लो, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ भी नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, प्लैंक m इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस SHM की इक्वेशन आपको गिवन है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा, डिफाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट एनी टाइम t, ठीक है। मतलब ये रफ है, कहने का ये मतलब है यार, रफ है या क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है। अच्छा एक बात समझिए आप, ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारी, ठीक है ना, दिस वन इज द सॉरी, ये हमारी क्या है, ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ओके। और हमने मान लिया कि ये यहां पे कहीं है, एट एनी टाइम टी की बात कर रहा है ना, तो चलो हमने मान लिया टाइम टी पे ये यहां से, इसकी डिस्प्लेसमेंट है x, ये किसी टाइम टी पे ये इधर है। अब ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट दाहिने तरफ है इसका, तो कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा रहा होगा जो इस पे लेफ्ट में लग रहा होगा, ठीक है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स। बताओ ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा कौन सा? ऐसा भी तो नहीं कहीं स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी बॉल वगैरह में है जहां पे mg का कोई कंपोनेंट इसे मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, ये मीन पोजीशन है। तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन रहा हो और वो फ्रिक्शन इसे इस डायरेक्शन में लेके आया होगा, ठीक है ना। तो ज़रा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। तो ये हमारा है ब्लॉक m, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा mg, एक नॉर्मल एक्ट हो रहा होगा इधर, ठीक है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट में लग रहा है, और वही फ्रिक्शन जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अगर फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व है तो फिर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ ना कुछ देना चाहिए। चलो मान लिया हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो म्यू के बराबर है, चलो मान लो नहीं भी है, हालांकि दिया नहीं है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन बस इतना पता है कि फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे था तो इसके पास एक्सीलरेशन, अगर ये दाहिने जा रहा है तो इसके पास एक्सीलरेशन लेफ्ट में होगा ना a के बराबर, और ये a क्या हो जाएगा
आप बोलोगे कि ए की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। माइनस हम लगाते हैं तो माइनस क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ये एक्सीलरेशन होगा। तो चूंकि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पे हम बात कर रहे हैं सारा का सारा खेल, तो आप बोलोगे इसके पास इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी एक होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, तो फोर्स जो भी है एफ आर इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मास m और एक्सीलरेशन क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन। देखो हमें ये नहीं पता है कि ये दाहिने जा रहा है कि बाएं जा रहा है, ठीक है ना। ये लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन यहाँ पे हमने दिखा दिया m ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर यही आप ये मान लेते ना कि x लेफ्ट में है तो ये फ्रिक्शन फोर्स दाहिने होता। और चूंकि x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है a साइन ओमेगा टी, तो आप लिख सकते हैं एफ आर इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एंड a साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर लेफ्ट में है तो ये फोर्स नेगेटिव निकल के आएगा, राइट में तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो एक काम करो ना, अब मॉड की बात कर लो, अभी मॉड हमने निकाल लिया यहाँ पे। So these are some basic numerical depending on the basic formulas of simple harmonic motions. आगे हम लोग बात करेंगे, अभी आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द, हम इसको कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसको हम एक तरह से ओवरलैप करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो फिर वहां पे हमें फेज कांस्टेंट और ये सब चीजें डिटेल में समझ में आएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।